हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने अवसर दिया कि हम उसके वचन पर कुछ समय ध्यान को लगाएं। आइए हम उससे प्रार्थना करें। जीवित पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो अवसर आपने दिया है कि आपके वचनों को पढ़ें और उसको समझें कि आपकी आत्मा की इच्छा हमारे लिए क्या है। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर इन वचनों के मायने को हम सीखने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, एक वचन हम निकालेंगे यूहन्ना की तीसरी पत्री उसका दूसरा पद। यूहन्ना की तीसरी पत्री और उसका दूसरा पद। यहाँ पे यूहन्ना प्रेरित इस प्रकार से लिखते हैं, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है, जैसे तू प्राणों में उन्नति कर रहा है, जैसे तू प्राणों में उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसे तेरा प्राण उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, बाइबल के जानकार, परमेश्वर के लोग इस वचन को हमेशा यही कह के स्पष्ट प्रकट करते हैं कि ये वचन परमेश्वर की इच्छा का वचन है। ये प्रार्थना यूहन्ना की जो है, ये परमेश्वर की इच्छा को हमारे लिए प्रकट करती है। हालेलुया। और आज यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा प्रकट कर रही है कि जैसे जैसे जब हमने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, अपने जीवन का स्वामी, अपना प्रभु जान के ग्रहण कर लिया है, जब हम यीशु में नई सृष्टि हो गए हैं, तो यहाँ पे एक बात को परमेश्वर का वचन प्रकट करता है कि हमारी आत्मा तो नहीं हो गई है, लेकिन जो हमारा प्राण है, जो हमारी सोल है, उसको अभी नया होना है, उसका अभी उद्धार होना बाकी है। और जैसे जैसे ये इसका उद्धार कैसे होगा, इसका उद्धार इसकी उन्नति के द्वारा, इसके नए बनने के द्वारा, इसके नवीनीकरण के द्वारा होगा। और जैसे इस वचन में लिखा हुआ है, यह लिखा है कि जैसे हमारा प्राण उन्नति करेगा, जैसे हमारा प्राण उन्नति करेगा, वैसे ही सब बातों में हम उन्नति करेंगे और भले चंगे रहेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, वो भला चंगा रहे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। वो नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको हार्ट डिसीज रहे, आप डायबिटिक रहे, आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो रहे। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो। दिस इज नॉट अ विल ऑफ गॉड फॉर एनीबॉडी टू बी सिक। परमेश्वर ने बीमारी को नहीं बनाया है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरी भलाई की है, हमारी उन्नति की है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी और मेरी सर्वांग उन्नति चाहता है, जीवन के हर क्षेत्र की उन्नति चाहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए भजन संहिता की किताब अध्याय 35 के 27 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने दासों के कुशल से, उनकी समृद्धि से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं? अपने लोगों की, अपने भक्तों की उन्नति से प्रसन्न होते हैं। किससे प्रसन्न होते हैं? परमेश्वर अपने लोगों की उन्नति से। यहाँ लिखा हुआ है, द लॉर्ड बी मैग्निफाइड who delights in the prosperity of his servant, who delights, God delights when his person get prosperous। जब एक विश्वासी उन्नत होता है, जब एक विश्वासी का कल्याण होता है, जब एक विश्वासी समृद्ध होता है, भरपूरी से जीवन को जीता है और बीमारी को हराता है, हर एक प्रकार से उसका जब कुशल होता है, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर की खुश होते हैं। ये परमेश्वर की प्रसन्नता है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर नहीं है जो आपको जीवन में बीमारी ला रहा है और आपके जीवन का हिस्सा बीमारी को बना दे रहा है और आपको लगता है कि अब मुझे इस बीमारी के साथ ही जीना पड़ेगा, अब तो ये मेरे जीवन का हिस्सा हो गया है, क्योंकि बाजू वाले घर में भी बीमारी है और वो भी ऐसे ही जी रहे हैं, वो उसको तीसरे घर वाले को भी बीमारी है, वो भी ऐसे जी रहे हैं। हमें बीमारी में जीना नहीं है मेरे प्रियो, हमें तकलीफ परेशानी में जीना नहीं है। जिस दिन हम यीशु मसीह में आए, वो तमाम आशीषें हमारे जीवन में आ गई।
हालेलुया। यीशु मसीह ने जितनी कीमत हमारे पापों की क्षमा के लिए अदा की है, उतनी ही कीमत उसने हमारी चंगाई के लिए भी अदा की है, हमें संपन्न बनाने के लिए भी अदा की है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह कंगाल बन गया कि हम धनवान हो जाएं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, ये वचन प्रकट करता है कि परमेश्वर अपने लोगों की संपन्नता से, उनके कल्याण से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो फिर वो कौन व्यक्ति है जो अप्रसन्न होता है? हाँ मेरे प्रियो, वो शैतान है जो हमारी उन्नति से, हमारे कुशल से, हमारी प्रॉस्पेरिटी से अप्रसन्न होता है। और मेरे प्रियो, यूहन्ना का सुसमाचार 10 हम पर प्रकट करता है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया कि वो हमें भरपूरी का जीवन दे सके। परमेश्वर हमें जीवन देने आया है, भरपूरी का जीवन देने आया है, कुशलता का जीवन देने आया है, बिना बीमारी का जीवन देने आया है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, ये सारी बातें हम अपने जीवन में अगर नहीं देख रहे हैं या कमती देख रहे हैं, या आप अभी भी बीमारी से होके गुजर रहे हैं, आप अभी भी परेशानी से होके गुजर रहे हैं, आप अभी भी संपन्नता को नहीं देख पा रहे हैं, तो मेरे साथ अपनी बाइबल को खोल ले और इसी वचन को एक बार फिर से निकाल ले, जो यूहन्ना के 3 पत्री में हमको 2 पद में मिलता है, जहां पे यूहन्ना ऐसा लिख रहे हैं कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू प्राणों में उन्नति कर रहा है, जैसे तू प्राणों में उन्नति कर रहा है, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ये एक वचन को यहाँ प्रकट कर रहा है, ये एक रहस्य यहाँ छुपा हुआ है, एक गहराई यहाँ छुपी हुई है, जिसको हमें आज समझने की आवश्यकता है कि ये बाकी के क्षेत्र में, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हम उन्नति को कब देखेंगे, हम चंगाई को कब देखेंगे, हम संपन्नता को तब कब देखेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन बताता है हमारे जीवन में संपन्नता, हमारे जीवन में परमेश्वर की तमाम आशीषें तभी दिखाई देगी जब हमारा ये प्राण वाला हिस्सा, हमारा ये जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, जब तक ये नई नहीं होगी, जब तक ये उन्नति नहीं करेगा, जब तक एक व्यक्ति का बुद्धि की उन्नति नहीं होगी, बुद्धि का विकास नहीं होगा, तब तक उसके जीवन के बाकी क्षेत्रों में विकास नहीं होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। और इसीलिए प्रेरित पौलुस अपनी पत्री को जब लिख रहे थे तो रोमियो की किताब अध्याय 12 में इस बात को प्रकट करते हैं, हमारा प्राण कैसे उन्नति करेगा कि हम इन तमाम आशीषों को, उन तमाम प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करी हुई है, वो तमाम प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, उसको कैसे फलवंत होता हुआ देखें, कैसे मैं अपने जीवन में उस शारीरिक समस्या से, वो बीमारी से मैं निजात को पालूं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उत्तर यहाँ हमें मिलता है, हमारे प्राणों की उन्नति का एक रास्ता हमें यहाँ पे प्रेरित पौलुस प्रकट करते हैं। आप मेरे साथ रोमियो की किताब अध्याय 12 के पद संख्या 2 को देख लीजिए मेरे प्रियो। यहाँ लिखा हुआ, इस संसार के सदृश ना बनो। पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारे जीवन की वो तमाम बातें कब बदलेगी? जब हमारा मन का नवीनीकरण हो जाएगा, हमारा मन का नवीनीकरण हो जाएगा, जब ये हमारा मन नया हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमारा मन नया कैसे होगा? अब सवाल उठता है, इस मन के नवीनीकरण को कैसे करें? तो उसका तरीका भी मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ही हमें प्रकट करता है कि जैसे जैसे उसका वचन हमारे अंदर आता चला जाएगा, जैसे जैसे उसका वचन हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता चला जाएगा, जैसे जैसे हम उसके वचन से अपने आप को नया कर लेंगे, अपने आप को नया बनाते चले जाएंगे, अपने उन तमाम बातों को हम उसके वचन में खोज कर, उस पर यकीन कर उसको धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, उसका अंगीकार करना शुरू कर देंगे, अपनी बुद्धि में इस चीज को बैठा लेंगे कि ये मेरे लिए है, और अपने मन को उन बातों से हम नया कर लेंगे। तब मेरे प्रियो, ये हमारे मन का विकास कर देगा, हमारे मन की उन्नति कर देगा, हमारे प्राणों की उन्नति कर देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने प्राणों की उन्नति को कर ले।
हम अपने प्राणों को बदल डालें। हमारे प्राणों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा बदलते हैं, और ये एक दिन का प्रक्रिया नहीं है, ये लगातार करने वाली प्रक्रिया है। रोजाना इसको हमें दोहराना है लगातार। अगर आप बीमारी से होके गुजर रहे हैं, आपको चंगाई की नितांत आवश्यकता है, तो मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप परमेश्वर के वचन में जहां जहां चंगाई के बारे में, जहां जहां चंगाई को यीशु मसीह ने एड्रेस किया है, उन तमाम वचनों को देखें, उन वचनों से अपने मन को नया कर लें, उन वचनों से अपने मन को नया कर लें। अपने आप को ये यकीन दिला दें कि ये जो चंगाई है ये मेरे लिए है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में मेरे लिए तैयार की है। और जब आप चंगाई के क्षेत्र में यीशु को देखने लग जाएंगे, आप उस पर विश्वास करने लग जाएंगे, और जैसा उसके वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ हो। जब आप ये यकीन कर लेंगे कि मेरी बीमारी की कीमत क्रूस पर लगा दी गई है, क्रूस पर यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है, तो आप चंगे हो जाएंगे मेरे प्रियो। और यही बात चंगाई के लिए जितनी लागू होती है, वह उतनी ही ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, उतना ही ये जीवन के सारे जगह, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके भौतिक जीवन हो, चाहे वो आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे वो आपके प्रार्थना का जीवन हो, जीवन के हर क्षेत्र में ये तमाम बातें मेरे प्रियो लागू होती है। इसलिए आज की शाम जब हमने देखा कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि जैसे हमारे प्राण उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में हम भले चंगे रहें और उन्नति करते जाएं, तो मेरे प्रियो आज हम एक गांठ को बांध लें कि हम रोजाना अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया कर लेंगे। परमेश्वर के वचन से हम अपने मन का नवीनीकरण कर लेंगे, और हम अपने जीवन में उन तमाम बातों को हम देख पाएंगे, और परमेश्वर की खुशी इसमें हमारे द्वारा प्रकट होती चली जाएगी, क्योंकि वो अपने लोगों के कुशल से प्रसन्न होता है। और हम सबकी ये दिली इच्छा है कि हमारे द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। तो परमेश्वर प्रसन्न तभी होंगे जब वो हमारा कुशल देखेंगे, हमारी उन्नति देखेंगे, हमें भला चंगा देखेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कीमत को अदा किया है। एक ऐसी कीमत जिसका कि हम आकलन भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, जिसका कि हम नाप भी नहीं सकते हैं। एक ऐसी कीमत परमेश्वर ने हमारे लिए अदा की है, और वो कीमत है उसका प्रिय पुत्र ये प्रभु यीशु मसीह। उसने हमारे और आपके छुटकारे के लिए, आपको और मुझे भला चंगा करने के लिए, आपको और मुझे नया जीवन देने के लिए, आपको और मुझे छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र को दे दिया है। तो आज की इस छोटे से शॉर्ट सर्मन में, इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से अपने मन को आप नया कर ले, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम भले चंगे रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी और जीवित सामर्थ्य पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए प्रभु, कि आपने कहा है, ये आपकी इच्छा है कि जैसे हम प्राणों में उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही हम सब बातों में उन्नति करें, और हमारे साथ भला चंगा होने पाए, हम भले चंगे रहने पाए, क्योंकि आप अपने लोगों की संपन्नता से, आप अपने लोगों के कल्याण से प्रसन्न होते हैं प्रभु। उन्हें दे कि आपके वचनों के द्वारा, उन तमाम प्रतिज्ञाओं के वचनों के द्वारा, उन तमाम चंगाई के छुटकारे के वचनों के द्वारा आप अपने लोगों का, हम सब व्यूअर्स का ओ प्रभु मनों को नया कर दे। हम लोगों के मन को आप नया कर दे, कि लोगों के मन के नए होने के चलते उनके प्राणों में उन्नति आने पाए, और वो तमाम भलाई को देखकर आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को और लोगों तक भेजें, इसको शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात पर यकीन कर ले कि परमेश्वर उनका भला चाहता है, परमेश्वर उनको संपन्न देखना चाहता है, और जब आप संपन्न होते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।